नमस्कार। हमारा अनुभव, हमारी सोच में हमारी भारतीय समाज के भाइयों बहनों और माताओं को आमंत्रित कर रहा हूँ फिर एक बार। हमारा पूरा फोकस, हमारी पूरी नज़र बच्चों पर रहती है। आजकल ज़्यादातर देखा जाता है छोटे छोटे बच्चे नवयुवक और नवतियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो उनके भविष्य के बारे में मैं कुछ सूत्र बता रहा हूँ, पहले भी बताया था। जरा कृपा करके ध्यान दीजिए, कुछ उसमें से उपयोगी हो तो आप उसको उपयोग में लाइए, अच्छा रहेगा। मेरा लंबे जीवन काल के अनुभव पर बता रहा हूँ। बच्चों को मातृभाषा में माता पिता को बुलाने का अभ्यास कराइए। हर बच्चा मातृभाषा में माँ पिताजी करके बुलाना चाहिए और बुलाने का अभ्यास माता पिता कराएं। अंग्रेजी में करते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता है। अपनी मातृभाषा है। और दूसरी बात है, बच्चों के हाथ से परोपकार कराइए। ये मैंने देखा है, जो बच्चे बचपन से परोपकार का अभ्यास करते हैं वो गरीब रहने के बावजूद भी आगे जाके बहुत धनी हो गया है। मेरे सामने हमने देखा है ऐसा। इसीलिए बच्चों से परोपकार का अभ्यास कराइए, वो उनको सिखाइए परोपकार कैसा करना है, उनके हाथ से कराइए। ये मेरी विनती है। और तीसरी बात है, माता पिता बच्चे के सामने कभी झगड़ा ना करें, कभी अपशब्द का उपयोग ना करें। इससे बच्चे को मानसिक प्रभाव पड़ता है, उनका साइकोलॉजी खराब हो जाता है। और चौथी बात, अगर आपके दो बच्चे हैं तो एक बच्चा को आप डल मत बोलिए, दूसरे को शार्प मत बोलिए। कभी भी ये मत सोचिए कि वो बच्चा डल है, ये बच्चा शार्प है। किसी के सामने भी मत बोलिए, उनके सामने भी मत बोलिए। इससे बच्चे साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। आज जिसको आप डल बोल रहे हैं, आगे जाकर वही बच्चा एमए पास करता है, डॉक्टरेट भी बन जाता है। मैंने देखा प्रैक्टिकली। हमारे दो भाइयों में एक भाई को तेज बोला जाता था, एक भाई को डल बोला जाता था। लेकिन जिसको डल बोला जाता था वो बाद में जाके फर्स्ट क्लास में पास किया और डॉक्टरेट कर लिया। इसीलिए कभी दो बच्चों में आप फर्क मत पड़िए। दोनों बच्चे समान है, दोनों में अपना अपना गुण होता है। उस अच्छे गुण को आप बढ़ावा देना चाहिए। आप कभी भी अपशब्द मत यूज कीजिए बच्चों को डांटने के समय। बच्चों को जब आप डांटते हैं तो कभी अपशब्द यूज मत कीजिए, अपशब्द का उपयोग मत कीजिए। और दूसरा एक अभ्यास कराइए बच्चों से, अपने से कम श्रेणी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का अभ्यास कराइए। इससे क्या होता है, जो उन लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाता है और उसके बाद उनका आत्मबल भी बढ़ जाता है। और पढ़ने लिखने का, खेलने कूदने का, हर चीज का एक फिक्स टाइम बच्चों के लिए दीजिए, ताकि उस फिक्स टाइम में अपना अपना काम ठीक से रूटीन से करें। ये आप गार्जियन देखना पड़ेगा। और गार्जियन को गुप्त रूप से ये भी देखते रहना पड़ेगा, बच्चे के मित्र कौन है, कौन मित्र आते हैं, कैसा उनका स्वभाव है। ये आप गुप्त रूप से देखते रहिएगा, जिससे बच्चे को आप समय पर सतर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरु, जय भारत। కూర్చోండి బాబు, కూర్చోండి. నా పని అయిపోయింది, మీరు కూర్చోండి. అలా ఫోన్ అంటే